फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। तो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट चल रहा था और उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों का काम क्या है, पहले जाकर वो वीडियो देख लो। उस वीडियो को देखने से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्टाइल क्या है, मेरा अप्रोच क्या है इस चैप्टर को लेकर, ठीक है, मैं कैसे समझ रहा हूँ इस चैप्टर को लेकर। तो आपको क्या होगा ना, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होने वाला है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपने आज का वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा होने वाला है। आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा कि ये कितना कंसेप्चुअल था और ऐसी कौन कौन सी बातें थी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना जो आपको आज से पहले नहीं बताती, ठीक है। जो प्रीमियम प्लान डिस्कस करने वाला उसमें हिडन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे फ्रेंड्स। बहुत मजा आने वाला है, बस बने रहे, जुड़े रहे मेरे साथ में। मैं क्या करता हूं, उन लोगों के लिए जो ये वीडियो बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, क्विक रिवीजन दे देता हूं, ठीक है। 2 मिनट मुझे देता हूं, 2 मिनट के अंदर में मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं और देखते हैं फिर कैसे होता है, राइट। तो वी हैड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट के अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसा कैसा सिस्टम है। वर्कर को पेमेंट करना, राइट, वर्कर को पेमेंट करना है, तो वो वर्कर को पेमेंट कौन से सिस्टम से करेंगे। हमारे पास 4 सिस्टम है। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओगे कि हमारे पास जो 4 सिस्टम है वेज पेमेंट का वो कौन कौन सा है। सर, जो पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम, टाइम वेज सिस्टम, ओके। सेकेंडली वी हैव पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। थर्डली वी हैव प्रीमियम प्लान या बोनस प्लान बोल लो उसको, प्रीमियम प्लान। एंड फोर्थली इज द मिसलेनियस कैटेगरी, ठीक है। इन सब चीजों का पूरा डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में मैंने कर दिया फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना। तो आप लोगों का क्या काम क्या है, वो वीडियो देख लो, ठीक है। ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं बार बार इन्फेसिस कर रहा हूँ कि भाई जाकर वो वीडियो पहले देख लेना, इसीलिए उस बात पे मैं बार बार इन्फेसिस दे रहा हूँ। तो आप देखते हैं टाइम वेस्ट सिस्टम क्या है। सर टाइम वेस्ट सिस्टम मुझे पता है क्या है टाइम वेस्ट सिस्टम। टाइम वेस्ट सिस्टम कहता है कि भैया वर्कर जितने देर के लिए काम किया मेरे पास उतने देर का पेमेंट करो, निकालो, काम खत्म। वर्कर कितने देर के लिए काम किया, सर 9 घंटे, 9 घंटे का पेमेंट करो, जाओ। 1 घंटे का 1 रुपया, 9 घंटे का 9 रुपया पेमेंट ले जाओ। 9 घंटे में का पेमेंट हो रहा है, इससे मतलब क्या है, वर्कर जितने देर के लिए मेरे पास था, वर्कर जितने देर के लिए फैक्ट्री में टाइम स्पेंड किया उतने देर का उसको पेमेंट कर देना, राइट। सेकेंडली पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, द पीस रेट सिस्टम मतलब हम लोग टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंस देते हैं वो प्रोडक्शन को देते हैं। प्रोडक्शन ये कहने से मतलब कि कितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस करके दिया, जो वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है, वो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, हम उस चीज़ को देखते हैं, ना कि वो कितना टाइम लगाया, है ना। प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट सर। उसके अंदर में क्या होता है, 2 मॉडल है हमारे पास। पीस रेट सिस्टम के अंदर में 2 मॉडल है। पहला होता है स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, और एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल पीस रेट। सर स्ट्रेट पीस रेट कहता है कि वर्कर का देखो कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया। सामने वाला वर्कर ने मुझे 10 यूनिट प्रोड्यूस करके दिया, 1 यूनिट का 5 रुपया, 10 यूनिट का कितना, 50 रुपया, पेमेंट ले जाओ। दिस इज द सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट कौन सा है, स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट स्ट्रेट अवे कहता है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, देखो मैंने देखा 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, 1 यूनिट के लिए आप सेट करो कितना रुपया दोगे, 5 रुपया दूंगा। 10 यूनिट के लिए कितना दोगे, 50 रुपया दूंगा, काम खत्म। दैट इज स्ट्रेट पीस रेट। नाउ वी हैव डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 महापुरुष आए थे, आपको याद होगा, वो कौन था, टेलर, है ना। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट था और एक मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट था। मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट और मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट, इन दोनों ने क्या बोला था, डिफरेंशियल रेट दूंगा। हाँ, मैं भी पीस रेट का प्लान हूं। जिस तरह स्ट्रेट पीस रेट में क्या करते थे ना, ये देखते थे कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, उस यूनिट का 1 यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते थे और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते थे, रेट पर यूनिट हमारा वेजेस आ जाता था कि कितना वेजेस पेमेंट करना है, राइट। वो स्ट्रेट पीस रेट था। डिफरेंशियल पीस रेट ने बोला कि जो एफिशिएंट वर्कर है क्यों ना उसको थोड़ा सा अच्छा इंसेंटिव दिया जाए, एंड जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको पीनलाइज करेंगे, है ना, उसको वेजेस कट करेंगे, कम पेमेंट करेंगे। जो ज्यादा वर्कर है, जो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा पेमेंट होगा, जो कम एफिशिएंट वर्कर है उसको कम पेमेंट होगा। ये किसने बोला, ये डिफरेंशियल पीस रेट ने बोला। इसी के लिए 2 लोग आए और अपनी अपनी बातें कही हैं, अपनी अपनी बातें उन्होंने प्रेजेंट की हैं। टेलर ने कहा कुछ, मैरिक ने कहा कुछ। टेलर ने बोला कि देखो भैया एफिशिएंसी चेक कर लो, है ना, एफिशिएंसी चेक कर लो। एक वर्कर एफिशिएंसी कब है, उसको बोला गया था 100 यूनिट प्रोड्यूस करके देना 8 घंटे में। अगर वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दे रहा 8 घंटे में, दैट मीन्स ही इज एफिशिएंट, है ना। तो अगर एफिशिएंसी 100% से कम है तो 80% ऑफ पीस रेट देना, अगर एफिशिएंसी 100% या 100% से ज्यादा है तो 120% ऑफ पीस रेट देना। ये किसने बोला था, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बढ़िया से पूरा चार्ट बना करके दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट ने क्या बोला, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट ने बोला कि एफिशिएंसी चेक करो। सबसे पहली बात मैं बता दूं, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट ने क्या बोला था
कि दो कैटेगरी में वर्कर को बांट दो, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। जो एफिशिएंट वर्कर है जिनकी एफिशिएंसी 100 या 100 से ज्यादा है उनको 120% ऑफ पीस रेट दो, लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर है जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम है उनको कितना पेमेंट करोगे, 80% ऑफ पीस रेट, राइट। ये किसने बोला था, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट ने। मैरिक भाई साहब ने बोला कि नहीं भैया तुम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, तुम वर्कर पे बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, इतना मतलब जुल्म मत करो, एक काम करते हैं थोड़ा जो वर्कर का लोड है उसको कम करते हैं। यार ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेमेंट कम होने के कारण में वर्कर और ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाए। एक तो इनएफिशिएंट है इसलिए उसको वेजेस कम पेमेंट कर रहे हो, दूसरी बात तुम्हारा वेजेस कम पेमेंट होने के कारण में कहीं ऐसा ना हो कि वर्कर और ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाए, राइट, समझ रहे हो। तो इन्होंने बोला मैं एक इंप्रूवमेंट प्लान देता हूँ। इन्होंने क्या बोला, एफिशिएंसी चेक करो, क्या उसकी एफिशिएंसी 83% से कम है, अगर हाँ, अगर वर्कर का एफिशिएंसी 83% से कम है तो उसको कितना पेमेंट करोगे, टाइम वेट, उसको पेमेंट करोगे 100% ऑफ पीस रेट। कितना पेमेंट करोगे, 100% ऑफ पीस रेट, ठीक है सर। अगर उसकी एफिशिएंसी 83% या 83% से ज्यादा है और अप टू 100% तक है तो उसको 110% ऑफ पीस रेट पेमेंट होगा। एंड अगर उसका एफिशिएंसी 100% से भी ज्यादा है तो उसको 120% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा। सिंपल सी बात, एक बार और रिपीट करता हूं, ये एक रिवीजन था, ठीक है। अगर क्विक अगर एफिशिएंसी, मेरिक ने बोला अगर एफिशिएंसी 83% से कम है तो 100% ऑफ पीस रेट से पेमेंट होगा। अगर एफिशिएंसी 83% या उससे ज्यादा है अप टू 100%, है ना, तब उसको कितना पेमेंट होगा, 110% ऑफ पीस रेट। अगर एफिशिएंसी 100% से भी ज्यादा है तो उसको कितना पेमेंट होगा, 120% ऑफ पीस रेट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, राइट सर। प्रीमियम प्लान, प्रीमियम प्लान के अंदर में हम लोगों के पास दो प्लान है ना, एक है हालसे, एक है रोहन। इसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, इसके बारे में ही ये वीडियो जो है कंप्लीट डिस्कशन इसके बारे में होने वाला है ना। हालसे प्लान, रोहन प्लान क्या है, इन दोनों में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वर्कर जो कि क्या करना है, वर्कर को थोड़ा सा इंड्यूसमेंट देंगे, वर्कर को थोड़ा सा क्या करेंगे ना, थोड़ा बोनस देंगे। क्यों, काम को जल्दी कंप्लीट करवा लेना है। क्योंकि सोचो यार, काम को अगर जल्दी कंप्लीट करेगा तो खर्च भी कम लगेगा वर्कर में, तो काम जल्दी करवाने के लिए हम लोग उसको इंड्यूसमेंट देते हैं। कैसे देते हैं, बोनस पेमेंट करेंगे। बोलेंगे कि जितना टाइम सेव करोगे, अगर जितना कम टाइम के अंदर में तुम प्रोडक्शन कर लोगे तो तुमको हम बोनस देंगे, है ना। अब वो बोनस का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने तरीके बताए हैं, उनको फॉलो करेंगे और वेजेस कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे। एंड मिसलेनियस कैटेगरी में कुछ और मॉडल आएंगे जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है, जो मेरा टॉपिक फॉर डिस्कशन इन दिस वीडियो है वो ये है, हालसे एंड रोहन प्लान, दैट इज प्रीमियम प्लान। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इज दैट क्लियर, किसी को कोई भी डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ से, है ना। आओ, राइट फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, आओ आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन जो है प्रीमियम प्लान, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सर प्रीमियम प्लान पहले है क्या, पहले वो तो इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ सर दे रहा हूं। प्रीमियम प्लान का मतलब क्या होता है पता है, जब एक कंपनी का मैनेजर क्या सोचता है पता है, वर्कर से आउटपुट निकलवाना है, वर्कर से जितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो सके ना उतना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलवाना है कम टाइम के अंदर में, तो मैं उसे क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। वर्कर से ज्यादा काम निकलवाना है भैया, तो कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको बोनस देते हैं। क्या देंगे, बोनस देंगे। अब वो बोनस कितना देंगे वही हम लोग को यहाँ पे सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना है। दो लोग आएंगे यहाँ पे, हालसे और रोहन, दोनों लोग बोलेंगे कि मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से पेमेंट करो। हालसे बोलेगा मेरे हिसाब से ऐसा बोनस निकलेगा, रोहन बोलेगा मेरे हिसाब से ऐसा बोनस निकलेगा। दोनों के अपने अपने ही फायदे, अपने अपने नुकसान है ना। कब कौन सा फायदेमंद होगा, कब कौन सा नुकसान होगा वो अभी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। वो समझेंगे कब, वीडियो के एंड में, है ना। वो तब तक आपको वहां तक बने हुए रहना है, ठीक है, मेरे साथ चलते रहना है, वहां पे समझते रहना। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो, है ना। तो आइए पूरा कंसेप्चुअल होने वाला है। तो पहले मैं तो बता दूं कि प्रीमियम प्लान क्या है सर। इट्स एन इंसेंटिव, इट्स एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। व्हाट इज इट, इट्स एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो इंसेंटिव देना पड़ता है वर्कर को, उसको बोलते हैं प्रीमियम प्लान, है ना। प्रीमियम प्लान के अंदर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो इंसेंटिव देना है, जो कि बोनस पेमेंट करना है, वो बोनस कितना पेमेंट होगा, कैसे पेमेंट होगा, है ना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे दो मॉडल है हमारे सामने। इस मॉडल के हेल्प से ही मैं आपको पूरा ये चैप्टर समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये बोलते हैं, पहला मॉडल है हालसे प्लान, दूसरा मॉडल है हमारे पास रोहन प्लान। ऑलराइट, पहला मॉडल है हमारे पास हालसे प्लान, दूसरा है हमारे पास रोहन प्लान। ये रोहन नहीं है, रोवन है, ठीक है। हाँ राइट सर। हालसे प्लान के हिसाब से हम लोगों को वेजेस कैसे निकलेगा, पहले देखो। हालसे ने बोला कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इस फॉर्मूले को पुट करो, है ना, और तुम्हारा वेजेस निकल जाएगा। तुमको ये समझ आ जाएगा कि वर्कर को कितना वेजेस पेमेंट करना है, ठीक है। हालसे ने बोला कि भैया जो मेरा फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होगा, T/R प्लस, है ना, 50% ऑफ S - T × R।
दिस इज माई फॉर्मूला। हालसे ने बोला कि मैं ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को यूज करो और आपको पता चल जाएगा कि वर्कर को वेजेस कितना पेमेंट करना है। मुझे सबसे पहली बात आप तो ये बताओ कि आप लोगों ने टाइम वेस्ट सिस्टम पढ़ा है क्या? सर आप ही ने तो पढ़ाया। क्या पढ़ाया था मैंने टाइम वेस्ट सिस्टम में? कि वर्कर जितने घंटों के लिए स्पेंड करेगा, जितना घंटा स्पेंड करेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा, किस चीज में? प्रोडक्शन में। फैक्ट्री के अंदर में जितना टाइम स्पेंड करेगा प्रोडक्शन के लिए, उतने टाइम के लिए उसको पेमेंट कर देंगे। अगर मैंने 1 घंटे के लिए फिक्स करके रखा है कि 2 रुपये मिलेगा, अगर वो 7 घंटे 8 घंटे स्पेंड करता है प्रोडक्शन के लिए, तो मैं उसको 7 घंटे या 8 घंटे के लिए पेमेंट कर दूंगा। टाइम को देखते हुए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। ये टाइम वेस्ट सिस्टम ने बोला था, राइट। ये जो अगर आपको पहला पार्ट दिख रहा है ना, टी इंटू आर, इट्स नथिंग बट द टाइम रेट, है ना। इट्स नथिंग बट द टाइम रेट, द टाइम रेट, है ना। ये जो टी इंटू आर है, टाइम रेट ही है। पहले मैं क्या करता हूँ, टी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, हियर टी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द जॉब। जो जॉब कंप्लीट करना है, जो भी आउटपुट निकालना है, जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए इस वर्कर ने कितना टाइम लिया, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम दैट द वर्कर टुक, एक्चुअल टाइम, इट रिप्रेजेंट बाय टी, है ना। एस हियर रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड टाइम, standard time, standard time for what? Standard time for the job. S here represents the standard time for the job, है ना। जो जॉब को कंप्लीट करने की बात थी, उस जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, राइट। एंड थर्डली यहाँ पे जो आर है, आर हियर डिस्क्राइब्स रेट पर आर, रेट पर आर, याद रख लेना ये रेट पर आर है, रेट पर आउटपुट नहीं है, रेट पर यूनिट नहीं है, रेट पर आर है ना। 1 घंटे का रेट है, 1 घंटे में 2 रुपये, 1 घंटे में 3 रुपये, दैट इज आर, है ना। तो आप लोगों को अगर दिख रहा होगा कि टी इंटू आर का मतलब, तो पहले इतना तो भूल जाओ, इतने को भूल जाओ, अब इतना समझो टी इंटू आर का मतलब क्या है। टी इंटू आर का मतलब होता है वेज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम कितना लगाया, मैं बोलता हूँ कि एक वर्कर ने, एक एग्जांपल लेता हूँ अभी के लिए, आप रोहन को भूल जाओ, ठीक है। रोहन हो या रोहन हो, भूल जाओ ऐसे तो वो रोहन है ना, उनको भूलो अभी। अब देखो कि टाइम वे सिस्टम के हिसाब से पेमेंट कितना होता है। मैं बोलता हूँ जो ए नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे टी लेता हूँ। टी का मतलब क्या है, एक्चुअल टाइम फॉर द जॉब। एक्चुअल टाइम जो वर्कर ने लिया वो लिया 10 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम था 15 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। आर मैंने सेट करके रखा था 2 पर आवर, ओके। तो बोलो हालसे के हिसाब से वेज पेमेंट कितना होगा, वेज कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। पी मतलब 10 घंटे उसने लिया काम को कंप्लीट करने के लिए, जो काम मैंने बोला था उसको कंप्लीट करने के लिए वर्कर ने 10 घंटे लिया, लेकिन लगना चाहिए था 15 घंटा। सर ये एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या? हाँ सर, ये स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, देखो मैनेजमेंट क्या करती है ना, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देती है फॉर द जॉब। स्टैंडर्ड टाइम को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है इतना टाइम तो लगना चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी जो है ना, ये अंडरटेक करती है कौन, मैनेजमेंट। एंड बहुत सारा चीज को कंसीडर करते हुए, अलाउंस वगैरह को देखते हुए, बद्दे नजर लगते हुए वो क्या करती है, एक स्टैंडर्ड टाइम पे पहुंचती है। एक स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन होता है कि इतना टाइम ऑन एन एवरेज सारे वर्कर को लगना चाहिए एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना टाइम तो लगना चाहिए, इतना टाइम के अंदर में वर्कर कंप्लीट कर देना चाहिए, है ना, वो प्रोडक्शन। तो हम लोग उसको बोलते हैं एस, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। मतलब वर्कर को, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ 15 घंटा लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए, बट जो हमारा वर्कर है उसने 10 घंटे में ही काम को कंप्लीट कर दिया। भाई बहुत एफिशिएंट है, उसने तो टाइम को सेव कर लिया ना। देखो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए लगना चाहिए था 15 घंटा वर्क, है ना, लेकिन लगा कितना, एक्चुअली 10 घंटा लगा। तो हालसे जी बोलते हैं जितना घंटा उसने काम किया उतने घंटे का तो पहले पेमेंट करो उसको, टी इंटू आर, यानी कि टी कितना है 10 घंटा, आर कितना है 2 रुपया, मतलब 20 रुपया तो पहले उसको पेमेंट करो, प्लस उसको पेमेंट करो तुम बोनस। क्यों, उसने तुम्हारा आउटपुट बढ़ा करके दिया कि नहीं दिया, आउटपुट यानी कि सोचो यार, उसको उसने तुम्हारा टाइम कम कर दिया, टाइम कम कर दिया, जितना टाइम लगना चाहिए था उतना टाइम तो लगा नहीं, उससे तो कम टाइम लग गया, कम टाइम के अंदर में आउटपुट उसने निकाल करके दे दिया। तो जितना टाइम बचा लिया उसने, उसके कारण उसको कुछ इंसेंटिव दो। वो इंसेंटिव को क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगा, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बोला था कि सुनो, वर्कर जितना टाइम स्पेंड करा, है ना, वर्कर ने जितना टाइम सेव किया, वर्कर ने जितना टाइम सेव कर लिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जॉब को कंप्लीट करने में जितना टाइम सेव कर लिया वर्कर ने, उसका जो भी रेट बनता है, उसका जो भी वेज बनता है, उसका 50% उसको पेमेंट करो एज अ वेजेस, है ना। तो मैंने बोला 50% ऑफ व्हाट, टाइम सेव। टाइम सेव कितना था, एस माइनस टी, एस था स्टैंडर्ड टाइम, टी था एक्चुअल टाइम, है ना, इनटू रेट। अगर मल्टीप्लाई कर दूं, रेट यानी कि 2 रुपया, तो पता चल जाएगा कि हाँ जो टाइम सेव का टोटल वेजेस बनता कितना है,
अगर वर्कर 10 घंटा नहीं लगाता, 15 घंटा लगाता, तो मुझे तो 15 घंटा का पेमेंट करना पड़ता ना, 15 × 2 लगा, पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 10 × 2, है ना। बाकी 5 घंटा का उसने टाइम सेव कर लिया, तो 5 घंटा का वेजेस बनता कितना था, 5 घंटा का वेजेस बनता कितना था, वो कैसे निकलेगा, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, है ना। पता चलेगा कि 5 रुपया, टाइम सेव कितना है 15 - 10 यानी कि 5 घंटा, रेट पर आवर कितना है 2 रुपया, मतलब 5 घंटा को सेव करने के कारण में वर्कर ने मेरा 10 रुपया बचा दिया, तो 10 रुपये का 50%, मतलब मैं उसको 5 रुपया बोनस दूंगा, तो टोटल जो वेज का पेमेंट होगा वो होगा 25 रुपया, एज पर हालसे प्लान। ये आपको समझ आया क्या, आपको समझ आया क्या, हालसे के हिसाब से क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया कि भैया T × R, मतलब जितना टाइम वर्कर ने स्पेंड किया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल टाइम जितना भी उसने लिया उसके हिसाब से तो उसको टाइम वेस्ट सिस्टम में पेमेंट कर दो, प्लस जितना टाइम उसने सेव कर लिया, क्योंकि प्रीमियम आप तभी दोगे, प्रीमियम प्लान तभी एप्लीकेबल होता है, मैनेजमेंट तभी प्रीमियम प्लान के हिसाब से चलती है जब वर्कर से उसको काम निकलवाना होगा इन लिमिटेड टाइम, कम टाइम के अंदर में वो चाहती है कि आउटपुट निकाल करके दे दे, टाइम सेव करवा लेना चाहती है, तो उसको इंसेंटिव देती है कि वर्कर जल्दी जल्दी काम करो, पूरे फुल एफिशिएंसी में काम करो, तो टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगा, है ना। आपको दिख रहा है कि अगर ये जो 5 घंटा उसने सेव कर लिया, अगर वो 5 घंटा को सेव नहीं करता तो वर्कर को पेमेंट कितना करना पड़ता बताओ तो, 15 × 2 30 रुपया, लेकिन वर्कर को अभी कितना पेमेंट करना पड़ा 25 रुपया। सोचो टाइम सेव होने के कारण में, इंड्यूसमेंट देने के कारण में, बोनस देने के कारण में वर्कर को 25 रुपया देना पड़ा, यानी कि 5 रुपये का सेविंग होगा कि नहीं, 30 होने वाला था, 30 होने वाला था लेकिन 25 हुआ, 25 पेमेंट करना पड़ रहा है, 5 रुपये का सेव हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्लान है। कहाँ पे क्या होता है कि वर्कर को इंड्यूस भी कर दिया, थोड़ा इंसेंटिव देके कि तुम प्रोडक्शन कर दो कम टाइम के अंदर में, और जितना टाइम बचा लोगे उसका 50% मैं तुमको एज अ बोनस पेमेंट कर दूंगा, है ना। तो हलसे प्लान ने बोला कि जो तुम्हारा बोनस का पेमेंट होगा दैट विल बी 50%। आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हालसे आने वाला है, हालसे में सॉरी रोवन आने वाला है, रोवन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जाएगा, है ना, कंफ्यूजन होगा वहां पे। अभी से याद रख लो कि हालसे ने बोला था कि जो भी टाइम सेव कर लोगे ना, वो सेव्ड टाइम का जो भी वेजेस बनता है उसका 50%, यानी कि S - T इज द टाइम सेव इंटू R इज द रेट पर आवर, मतलब टाइम सेव का टोटल वेजेस कितना बनता है उसका 50% आपको मिलेगा बोनस, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल करके दिखाया है, राइट। तो दिस इज द मेथड इन विच आपको वेजेस निकालना है एज पर हाल से। अब देखते हैं कि रोवन के हिसाब से वेज पेमेंट कैसे होता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, सब कुछ समझ आ रहा है, तो किसी को कोई भी डाउट होता है डू लेट मी नो, ठीक है। पता चलना चाहिए मुझे कि अगर किसी को कोई भी डाउट जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में, राइट सर। नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है, थैंक यू। अब देखो, अब जो हम लोग लेने वाले हैं ना उसको वो है रोवन प्लान, रोवन प्लान, ठीक है। रोवन प्लान को मैंने पूछा, रोवन को मैंने पूछा कि भाई बता तुम क्या बोलते हैं, कैसे पेमेंट करूं, कैसे पेमेंट करूं। रोहन जी ने बोला भैया जो वेज का पेमेंट होगा ना उसके लिए मैं भी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, T × R जो हाल से ने बताया था ना वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। T × R मतलब जितना टाइम लगाया वर्कर ने इंटू रेट पर आवर, तो टाइम वेस्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको थोड़ा वेजेस में मिलेगा। अब हालसे को याद करो तो हालसे को क्या बोला गया था, हालसे ने बोला था कि जितना टाइम सेव कर लेगा और सेविंग का जितना वेजेस बनता है उसका 50% दूंगा, मतलब S - T इज द टाइम सेव इनटू R इज द रेट इज द टोटल वेजेस फॉर द टाइम सेव, उसका 50% ही आपको बोनस मिलता था। यहाँ पे बोनस कैसे मिलेगा मालूम, प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा, जितना टाइम सेव करोगे उसका प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा, S - T/S इंटू T इंटू R, है ना। ये है उसका बोनस, दिस इज बोनस। बोनस अंडर व्हाट, बोनस अंडर रोवन प्लान, रोवन प्लान के अंदर में बोनस ऐसे निकलता है। T × R इज वेरी नॉर्मल, तुमको पहले से पता है। S - T/S एक नया चीज है, ये क्या है आपको वहां पे हालसे में पूरा 50% दे दिया गया था कि पक्का जितना भी टाइम सेव कर लो, टाइम सेव का जो भी वेजेस बनता है उसका 50% तुमको फ्लैट मिलेगा ही मिलेगा एज अ बोनस, लेकिन टाइम सेव होना मांगता है, टाइम सेव नहीं होगा तो थोड़ी बोनस मिलेगा। यहाँ पे भी वही बात है कि देखो मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा टाइम टेकन था, एक्चुअल टाइम टेकन 10 आवर्स था, स्टैंडर्ड टाइम था 15 आवर, रेट पर आवर था कितना 2 पर आवर। अब अगर मैं रोवन के हिसाब से चलूँ तो वेज कितना निकलेगा, सोचो T × R, टी कितना है, टी कितना है 10, 10 मतलब एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द जॉब इंटू रेट पर आवर कितना 2 मतलब 20 रुपीज का तो पेमेंट आपको होगा ही होगा, सिंस आप लोगों ने 10 घंटे टाइम स्पेंड किया है, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए तो पेमेंट होगा, प्लस बोनस मिलेगा। बोनस क्यों मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइम सेव कर लिया ना। कितना टाइम सेव कर लिया सर, 5 घंटे सेव कर लिया। 15 घंटे का काम को आप लोगों ने 10 घंटे में कंप्लीट कर दिया, मतलब 5 घंटा आप लोगों ने सेव कर लिया। अब सेविंग के कारण में आपको बोनस मिलेगा। बोनस कैसे मिलेगा, देखो S - T क्या हो रहा है, S - T को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, S था मेरा 15, T था मेरा 10 डिवाइड बाई 15 तो T कितना था 10 तो R, है ना। देखो
ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोलने का मतलब है, देखो टाइम सेव कितना है, 5 घंटा है, ये 5 घंटा 15% का कितना परसेंट है, 15 घंटा का स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया। ये 15 घंटा क्या था, स्टैंडर्ड टाइम था, ये क्या था, एस इज द स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है 15 इज द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया, है ना। तो यहाँ पे कुछ आपको पता चलेगा, जितना परसेंट टाइम आप लोगों ने सेव किया था स्टैंडर्ड टाइम का, आपको आपके वेजेस का उतना परसेंट बोनस मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि भाई देखो, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट टाइम सेव कर लिया, 5/15, यानी कि आप लोगों ने 33.33%, 1/3 टाइम, 33.33% टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया स्टैंडर्ड टाइम का। तो आपको कितना वेजेस मिलेगा मालूम, 10 × 2 20, 10 × 2 मतलब T × R, T × R मतलब आपका जो एक्चुअल वेजेस मिलता है उसका कितना परसेंट आपको बोनस मिलेगा मालूम, 33.33%, मतलब 20 रुपीज आपको मिलेगा, प्लस 20 का 33.33 आपको मिलेगा 6.67, है ना। आपको टोटल वेजेस जो मिलेगा 26.67 मिलेगा रोवन के अंदर में। हादसे को याद करो तो हादसे में आपको मिला कितना था, 25 रुपया मिला था। रोवन में आपको कितना मिला, 26.67। इसका खास लॉजिक है, आपको आपको क्या लगता है, वर्कर को जब पता चलेगा उसको वो कभी खुश होगा क्या, उसको क्या लगेगा, अरे यार समझो इस केस में हादसे के हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है वो पेमेंट अगर कर रहा होता, और रोवन के हिसाब से अगर वर्कर ने कैलकुलेट किया और उसका वेजेस 26.67 लग रहा था, उसका झगड़ा हो जाएगा कि नहीं, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो बहुत साइंटिफिकली जो मैनेजमेंट है वो सोचती है कब कौन सा वेजेस को रखना है। आउटपुट अगर आपका इतना हो रहा है तो मैं ये प्लान से चलूंगा, अगर आपकी एफिशिएंसी है या फिर टाइम सेव है वो इतना परसेंट हो रहा है तो मैं इस हिसाब से चलूंगा। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो लास्ट में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपको ये समझ आया ना कि हम लोग रोवन के हिसाब से पेमेंट कितना करेंगे। रोवन के हिसाब से पहले तो हम लोग टाइम वेज के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। टाइम वेज बोले तो जितना टाइम उसने लगाया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो भी रेट बनता है उसके रेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग टाइम वेज के हिसाब से पेमेंट तो करेंगे, प्लस बोनस देंगे, क्योंकि उसने टाइम सेव कर लिया ना। टाइम सेव किया तो ही बोनस आएगा फ्रेंड्स, है ना। टाइम तो सेव कर लिया उसने, यहाँ पे 5 घंटे का टाइम उसने सेव किया, तो 5 घंटा 15 का कितना परसेंट है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम का कितना परसेंट टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया, 1/3 टाइम आप लोगों ने टाइम स्पेंड कर लिया, है ना। 15 घंटे का 15 घंटा में से 5 घंटा आप लोगों ने स्पेंड कर लिया, मतलब 1/3 33.33% टाइम आप लोगों ने सेव कर लिया। तो आपका जो भी वेजेस बन रहा है, प्रेजेंटली जो वेजेस बन रहा है उसका 33.33% आपको बोनस मिल जाएगा। और मैंने टोटल ऐड करने के बाद में ये जो निकला ये मेरा वेजेस आ गया एज पर रोवन प्लान, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हाल से समझा दिया फ्रेंड्स, रोवन समझा दिया। आई होप आई कुड मेक इट क्लियर, है ना। पूरा कंसेप्चुअली समझे। फॉर्मूला कुछ लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला बस रट लेते हैं, हाल से इक्वल्स टू T × R प्लस 50% ऑफ S माइनस T × R, रोवन का जो है आपका T × R प्लस S माइनस T बाई S इंटू T × R। ये रटना नहीं है, आपको याद रख लेना है कि दोनों में टाइम वेज के हिसाब से पेमेंट तो होना ही है ना। उसके साथ साथ क्या होगा, बोनस पेमेंट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बोनस याद रखना पड़ेगा। एक मैं क्या करता हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना देता हूँ कि दोनों केस में बोनस का पेमेंट कैसे हो रहा है, राइट। आप लोगों के लिए ईजी होगा। मैं चाहूँगा कि वो जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ जो उसको आप लोग भी बना लो अपने नोट पैड में, ठीक है। चलो देखते हैं बोनस अंडर हालसी एंड बोनस अंडर रोवन, ठीक है। यहाँ पे बोनस अंडर हाल से कितना मिलता था, 50% ऑफ S माइनस टी इंटू आर, है ना। 50% ऑफ S माइनस टी इंटू आर, 50% फ्लैट। हमेशा जितना भी टाइम सेव करोगे, टाइम सेव का जो भी वेजेस बन रहा है उसका 50% यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बोनस में क्या होता है पता है, बोनस में हमेशा प्रोपोर्शनेट मिलता है, S माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर। स्टैंडर्ड टाइम का जितना परसेंट टाइम, स्टैंडर्ड टाइम का जितना परसेंट टाइम आप सेव करोगे उतना आपको टोटल वेजेस का बोनस मिल जाएगा, है ना। दिस इज द वे यू कैलकुलेट बोनस इन रोवन प्लान, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि सर कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, वर्कर को कौन सा बेटर होगा। क्योंकि यार मैंने पहले भी बताया था कि वर्क जो भी पॉलिसी ऑप्ट कर ले, जो भी सिस्टम ऑप्ट कर ले मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वेज पेमेंट, वो दो लोगों को तो फायदेमंद होना चाहिए उससे। पहला एम्प्लॉय को वेजेस के कारण में उसका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, उसका जो एफिशिएंसी है वेजेस के कारण में डाउन नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं काम तो कर रहा हूँ, आउटपुट तो निकाल कर दे रहा हूँ, बट मेरा मैनेजर मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, और एक छोटा सा एनालिसिस में देता हूं फ्रेंड्स, जो है ना हादसे प्लान के हिसाब से या रोवन प्लान के हिसाब से चलो, जो बोनस है ना दोनों में सेम आएगा। मैं यहां लिख रहा हूं बोनस विल बी सेम अंडर बोथ द प्लान्स व्हेन
टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को अब मालूम पड़ गया होगा। अगर आप लोगों को मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम था तो देखो क्या हो रहा है। अगर टाइम सेव जो है, टाइम सेव अगर वो 50% होता है, एग्जैक्टली 50% होता है ऑफ द टाइम सेव, है ना, टाइम सेव अगर 50% होता है तो द स्टैंडर्ड टाइम, तो जो दोनों में जो बोनस आएगा ना वो बोनस सेम आएगा। ठीक है, इसको एक पूरा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके मैं शो करता हूँ आपको, प्रूफ करता हूँ कि हाँ जब हमारा स्टैंडर्ड टाइम का 50% टाइम सेव हो जाएगा तो बोनस खालसे के हिसाब से दो या रोवन के हिसाब से दो, हम लोगों का जो बोनस का पेमेंट है वो सेम आएगा, क्योंकि झगड़ा बोनस को लेकर ही है ना। देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला टी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल टाइम टेकन, मैंने बोला वो था 10 आवर्स, है ना, एंड जो स्टैंडर्ड था वो था 20 आवर्स। 20 आवर्स मतलब स्टैंडर्ड टाइम था 20 आवर्स, मतलब 20 आवर्स के अंदर में वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्कर ने एक्चुअली 10 आवर्स के अंदर में काम कंप्लीट कर दिया, एक्जैक्टली 50%। 10 आवर्स तो टाइम सेव्ड हो गया, 10 आवर्स सेव्ड हो गया। रेट जो था ना वो 2 पर आवर था, ओके, रेट जो था 2 पर आवर था। अब मैं दोनों के केस में क्या करता हूँ, बोनस कैलकुलेट करता हूँ। ऑलराइट, बोनस कैलकुलेट करता हूँ। देखो हालसे के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करा, हालसे के हिसाब से बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम सेव का पहले तो वेजेस निकालो, एस माइनस टी। एस कितना था 20, टी कितना था 10, आर कितना है 2, इंटू 1/2 लिख रहा हूँ 50% को, मतलब कितना हो गया 10 इंटू 20, है ना, 10 इंटू 20 1/2 इक्वल टू 10। यहाँ पे बोनस कितना आ गया, हालसे के अंदर में बोनस आ गया 10। अब रोवन के हिसाब से निकालता हूँ बोनस। देखो यहाँ पे बोनस कैसे निकलता है, एस माइनस टी बाई एस। एस कितना था, एस था मेरा 20, टी कितना था एक्चुअल टाइम टेकन 10, ये कितना था 20, मतलब मेरा 50% टाइम सेव हो गया, है ना, 10/20 यानी कि 50% टाइम सेव हो गया। तो या 20 minus 10 is the time saved divided by 20, that is 50% of the standard time is saved into t into r। t मेरा कितना है, एक्चुअल टाइम टेकन मेरा कितना है 10, r कितना है 2 20, राइट। तो ये हो गया 10/20 into 20 इक्वल्स टू 10 आ गया ना, बोनस सेम आ गया दोनों में। मतलब when the time saved is 50%, when the time saved is 50% of standard time, then bonus under Rowan plan and bonus under Halsey plan will be equal, है ना, दोनों में इक्वल आ गया। when the time saved is 50% of standard time, standard time का अगर 50% टाइम सेव्ड हो जाता है तो हालसे के हिसाब से बोनस दो या रोवन के हिसाब से बोनस दो, दोनों में जो बोनस निकल करके आएगा वो सेम निकल करके आएगा। सर क्या होगा अगर मेरा टाइम सेव जो है वो 50% से ज़्यादा होगा, और क्या होगा जब मेरा टाइम से 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम से कम होगा, एक उस पर भी प्रैक्टिकल करवा तो करवा देता हूँ अभी लो, है ना। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल को बस मोल्ड करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, और एमसीक्यू के लिए तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एस है मेरे पास में 20, ठीक है, और t है मेरा 15, टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%। सेव्ड कितना हो गया बताना जरा, 20 लगना चाहिए था, 15 लगा, मतलब 5 सेव्ड हो गया। 5 सेव्ड हो गया मतलब ये 50% से कम है, टाइम सेव्ड इज 50% लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, और रेट है 2, है ना। तो मैं बोलता हूँ व्हेन टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से भी कम अगर टाइम सेव हो रहा है तो हालसे के हिसाब से और रोन के हिसाब से बोनस क्या सेम आएगा, सेम तो नहीं आएगा सर, क्या किस में ज़्यादा बोनस आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो 50% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर, एस कितना है सर 20, टी कितना है सर 15, आर कितना है सर 2 और 1/2, ये हो गया आपका 5 इंटू 10 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5। मतलब अगर मैं हालसे के हिसाब से चलता हूं तो मुझे 5 रुपए का बोनस मिलेगा, कब, जब मेरा जो टाइम सेव्ड है इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। और रोवन के हिसाब से मेरा बोनस कितना आएगा, एस माइनस टी बाई एस, एस कितना है 20, टी कितना है 15, एस कितना है 20, टी इंटू आर कितना होगा 15 इंटू 2, ऑलराइट, मतलब 5/20 इंटू 30, ये हो गया आपका 4 जा एंड 13 4 की आपका आ गया 7.5, है ना, लेट मी क्रॉस चेक 30/4 7.5 या 7.5। मतलब रोवन में क्या हुआ, टाइम सेव्ड टाइम सेव जब 50% से कम था, टाइम सेव 50% से कम था, तो यार रोवन में जो बोनस आया वो ज़्यादा आया एंड हालसे में जो बोनस आया वो कम आया, है ना। लेकिन टाइम सेव जब दोनों में 50% था, 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम था, तो दोनों में क्या होता था, बोनस सेम आता था। लेकिन व्हेन द टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, जो रोवन में जो हमारा बोनस आएगा वो ज़्यादा आएगा एंड हालसे में जो बोनस आएगा वो कम आएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7.5 आ रहा है,
आपको दिख रहा है राइट सर। एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे जो मेरा टाइम सेव्ड है इज लेस देन 50% कर इज मोर देन 50% कर देता हूँ। चलो मैं इसको टी को कर देता हूँ 8 राइट फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि अगर अगर हमारा व्हेन द टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, अगर स्टैंडर्ड टाइम का 50% से ज्यादा टाइम अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो क्या होता है। मैं बोलता हूं लेट टी बी, टी यानी कि एक्चुअल टाइम टेकन इज 8 है ना। स्टैंडर्ड टाइम था मेरा काम कंप्लीट करने का 20 आवर्स, मैंने काम कंप्लीट कर लिया 8 घंटे में, मतलब मेरा सेविंग कितने घंटे का हो गया 12 घंटे का। 12 घंटे का टाइम मैंने सेव कर लिया, दैट इज मोर देन 50%। वो वाला क्विज में यहाँ पे ले रहा हूं। अब रेट कितना है 2 पर आवर, 2 रुपये घंटे का मैं दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हालसे के हिसाब से और रोवन के हिसाब से दोनों में वेजेस कैसा आता है, क्या डिफरेंट आएगा। हाँ सर ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हालसे में मेरा जो मेरा बोनस है वो कितना आएगा, एस कितना है मेरा यहाँ पे 20, टी कितना है मेरा यहाँ पे 8, आर कितना है 2, इसका 50% यानी कि 1/2, इट कम्स टू 12 इंटू 2 इंटू 1/2, इट गिव्स मी 12। मतलब हालसे में जो आ रहा है मेरा बोनस, वो बोनस मेरा कितना आ रहा है 12 रुपीज आ रहा है। अब देखते हैं रोवन में मेरा बोनस कितना आ रहा है। यहाँ पे बोनस कैसे मिलता है, एस माइनस टी बाई एस प्रोपोर्शनेट। एस कितना है 20, टी कितना है मेरा 8 है ना, ये 20 हो गया। टी इंटू आर मेरा कितना है 8 इंटू 2 राइट। तो देखो 20 माइनस 8 इज 12 डिवाइड बाई 20 इंटू 8 इंटू 2 16 है ना। ये हो गया आपका 4 3 4 5, ये हो गया आपका 16 3 5 16 3 5 9.6। ओके तो अब मुझे समझ आ गया फ्रेंड्स कि जब टाइम सेव इज इक्वल टू 50% तो हल से रोवन दोनों में बोनस सेम आता है। अगर टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% तो किसमें बोनस ज्यादा आता है सर, ऑफ कोर्स रोवन में ज्यादा बोनस आता है। बट व्हेन द टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% तो हल से में बोनस ज्यादा आता है। वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 9.6 आ रहा है। कब आ रहा है, व्हेन द टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% है ना। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। कोई अगर बोले तो प्रूफ करके दिखाना, तो प्रूफ करके दिखा देना। ऐसा थ्योरेटिकली नहीं है, या प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दिखा दिया। हाँ ऐसा होता है, अगर आप 50% से ज्यादा टाइम सेव कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल जो होगा वो हाल से होगा। लेकिन 50% से कम टाइम से अगर वर्कर सेव कर रहा है तो उसके लिए रोवन में जाना बेटर होगा। रोवन में उसको ज्यादा वेजेस मिलेगा है ना, बोनस ज्यादा मिलेगा वहाँ पे। लेकिन एक्जैक्टली अगर 50% टाइम सेव हो जाता है तो हाल से के हिसाब से चलो या रोवन के हिसाब से, दोनों में वेजेस जो है वो सेम होता है। ऑलराइट, तो ये वाला चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया इस वीडियो में अभी तक, सर बहुत लंबा वीडियो था, हॉल मेरे को पता है बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन देखो यार कितना कुछ हम लोग सीख लिए हैं। पिछले क्लास का सारा रिवीजन देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम प्लान को इंट्रोड्यूस किया, देखा 2 लोग आए हाल से रोवन, दोनों के हिसाब से वेज पेमेंट कैसे होता है, दोनों ने क्या क्या बोला, कैसे कैसे उन्होंने बोला कि यार बोनस का कैलकुलेशन होगा। दोनों में टी इंटू आर सेम था क्या, हाँ सर दोनों में टी इंटू आर तो सेम था। यहाँ पे भी टी इंटू आर था और यहाँ पे भी प्लस टी इंटू आर तो था ही है ना। टी इंटू आर क्या है, ये तो टाइम वेज है। टाइम वेज मतलब टाइम के हिसाब से वेजेस कितना होता है वो ये है, प्लस एडिशनली आपको बोनस मिलेगा। दोनों के केस में बोनस का कैलकुलेशन अलग अलग तरीका है। हालसे भाई बोलता है कि जितना भी टाइम सेव करोगे उसका 50% मैं आपको बोनस दे दूंगा, लेकिन रोहन बोलता है कि नहीं प्रोपोर्शनेट दूंगा। स्टैंडर्ड टाइम का जितना परसेंट टाइम आप सेव कर लोगे है ना, उतना परसेंट ही आपको मैं टोटल वेजेस का बोनस दूंगा। तो उन्होंने दिया इस तरीके से। फिर हम लोगों ने ये एनालिसिस किया, पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस किया कि अगर 50% टाइम सेव होता है तो क्या बेनिफिशियल है, 50% से ज़्यादा टाइम सेव होता है तो कौन सा बेनिफिशियल है, 50% से कम टाइम सेव होता है तो कौन सा बेनिफिशियल है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ नया देखेंगे, ऑफ कोर्स इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन तभी जब आप मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, कमेंट करके बताओगे है ना। आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया, हम लोगों को और वीडियो चाहिए और वीडियो चाहिए। अगर मुझे कमेंट आता तो मैं श्योर इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल बातें करेंगे जिस तरह आपको दिखा था, मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के स्टार्ट में। आज का वीडियो बहुत कंसेप्चुअल होने वाला, आपको दिखा होगा इतना कंसेप्चुअली कि फॉर्मूले को मैंने डिस्क्राइब किया कि यार ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, वेज का पेमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोनस का पेमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बोनस का टोटल एनालिसिस मैंने यहाँ पे करवाया। वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप अगर पुराने हो चैनल पे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, नोटिफिकेशन बटन पे आप लोगों ने हिट किया या नहीं, ठीक है ना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, कमेंट करना जरूर बताना नेक्स्ट आपको जो टॉपिक चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। ऑलराइट, ठीक है देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।